मिसकंसेप्शन अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में मिसकंसेप्शन। हम ये जानने से पहले जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट बी भी उस ऑब्जेक्ट ए पर उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स F1 और F2 फोर्स इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन में अलग अलग होंगी। चलिए अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास 5 kg है और ऑब्जेक्ट बी का मास 2 kg है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। हम इस साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस साइड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी हुई +4 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी हुई -8 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स लगाता है और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर एक फोर्स लगाता है। फिर टकराने के बाद ऑब्जेक्ट ए इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है और फिर ऑब्जेक्ट बी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था तो उसकी वेलोसिटी हुई +4 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया था तो इसकी वेलोसिटी हुई -2 मीटर पर सेकेंड। ये सब होने में टोटल टाइम लगा 3 सेकेंड। पूरे में हमें प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जितनी भी इसमें फोर्स हुई है वो या तो ऑब्जेक्ट ए की है या तो ऑब्जेक्ट बी की है। As there is no external force acting on these objects, so the force on object A will be the force of B and the force on object B will be the force of A। मतलब ऑब्जेक्ट A पे जो भी फोर्स है वो ऑब्जेक्ट B की होगी और ऑब्जेक्ट B की जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट A की होगी, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है। Therefore, force of A on B, A की फोर्स B पर कितनी होगी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, F = ma। चलिए तो अब हम इस फॉर्मूले से फोर्स ऑफ A on B निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मास B का लिया है और जब मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करती हूँ तो मेरी फोर्स निकल के आती है 8 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ A on B है 8 न्यूटन। अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ B on A क्या होगी। इसी फॉर्मूले से F = ma। तो यहाँ पे मैं A पर फोर्स निकाल रही हूँ कि A पर फोर्स B की कितनी होगी। जब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारी फोर्स निकल के आती है -10 न्यूटन। बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ A should be equals to फोर्स ऑफ B। पर यहाँ पे 8 न्यूटन इज़ नॉट इक्वल्स टू 10 न्यूटन। हम यहाँ पे साइंस का ख्याल नहीं रखते हैं क्योंकि साइन इंडिकेट करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। पर यहाँ पे 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10 न्यूटन। हाउ कैन बी दिस ट्रू? न्यूटन का थर्ड लॉ तो सही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए अब हम देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट करता है फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पे फोर्स नेट फोर्स होती है, दोनों की नेट फोर्स दोनों के बराबर होगी। नेट फोर्स से मतलब होता है ऑल टोटल फोर्स जो इस पर एक्ट कर रही हो। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो फोर्स इक्वल होगी उन फोर्सेस की जो ऑब्जेक्ट बी पर एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे नेट फोर्स का बहुत वैल्यू है। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही स्टेट करता है।
अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे एक फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे एक फोर्स लगा रहा है। हमने कैलकुलेट किया कि ए की फोर्स है 8 न्यूटन प्लस 8 और बी की फोर्स है -10 न्यूटन। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दीवार होती है, सीधी दीवार, तो जब ऑब्जेक्ट ए 8 न्यूटन को फोर्स लगाता तो उसको वापस कितनी न्यूटन की फोर्स मिलती? -8 न्यूटन की फोर्स। यही अभी हमने ऊपर देखा था। ऐसे ही सेम टू सेम अगर ऑब्जेक्ट बी एक दीवार से टकराता तो वो दीवार पर -10 न्यूटन का फोर्स देता तो दीवार उसको वापस +10 न्यूटन का फोर्स देती। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ए जो फोर्स लगा रहा है बी पे, वो सिर्फ 8 न्यूटन का नहीं लगा रहा है, उसमें +10 न्यूटन भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी पे वापस से एक फोर्स मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट ए की टोटल फोर्स हो गई 8 + 10 न्यूटन, दैट इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन। मतलब 80 न्यूटन के फोर्स ऑब्जेक्ट ए लगा रहा है ऑब्जेक्ट बी पर। ऐसे ही सेम टू सेम अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ए पे -10 न्यूटन की फोर्स नहीं लगा रहा है, वो -8 न्यूटन की भी फोर्स लगा रहा है उसको। तो ऑब्जेक्ट बी की टोटल फोर्स हो गई -10 + -8, दैट इज इक्वल्स टू -80 न्यूटन्स। अब हमारी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ चुका है, जो कि 80 न्यूटन्स है।